प्रश्न संख्या 1। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। उत्तर ख 2। प्रश्न संख्या 2। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क अभिलंब की ओर झुकेगी, ख अभिलंब से दूर हटेगी, ग सीधी निकल जाएगी, घ परावर्तित हो जाएगी। उत्तर क अभिलंब की ओर झुकेगी। संख्या 3। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? क उत्तल लेंस, ख अवतल लेंस, ग उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, घ बाइफोकल लेंस। उत्तर ख अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 4। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? क लेंस के मुख्य फोकस पर, ख लेंस के फोकस दूरी की दुगुना दूरी पर, ग अनंत पर, घ लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर ख लेंस के फोकस दूरी की दुगुना दूरी पर। प्रश्न संख्या 5। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? क कॉर्निया, ख परितारिका, ग पुतली, घ दृष्टिपटल। उत्तर घ दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 6। किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है? क साइन आई बटा साइन आर, ख साइन आर बटा साइन आई, ग साइन आई इंटू साइन आर, घ साइन आई प्लस साइन आर। उत्तर क साइन आई बटा साइन आर। प्रश्न संख्या 7। किसी लेंस के आवर्धन का असाई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? क मीटर, ख सेंटीमीटर, ग मिलीमीटर, घ मात्रक विहीन। उत्तर घ मात्रक विहीन। प्रश्न संख्या 8। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? क प्रकाश का परावर्तन, ख प्रकाश का अपवर्तन, ग प्रकाश का प्रकीर्णन, घ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उत्तर ख प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न संख्या 9। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? क चालक की लंबाई पर, ख चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ग चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, घ उपर्युक्त सभी पर। उत्तर घ उपर्युक्त सभी पर। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? क वाट, ख वाट प्रति घंटा, ग एम्पियर, घ ओम। उत्तर क वाट। प्रश्न संख्या 11। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? क गैल्वेनोमीटर, ख वोल्टमीटर, ग अमीटर, घ वोल्ट। उत्तर ग अमीटर। प्रश्न संख्या 12। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, ख प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ग प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, घ प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। उत्तर ग प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? क लोहा, ख निकेल, ग पीतल, घ कोबाल्ट। उत्तर ग पीतल। प्रश्न संख्या 14। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क शून्य होता है, ख इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ग इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, घ सभी बिंदुओं पर समान होता है। उत्तर घ सभी बिंदुओं पर समान होता है। प्रश्न संख्या 15। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? क ओटड, ख एम्पियर, ग बोर, घ फैराडे। उत्तर ख ओटड। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? क हीरा, ख ग्रेफाइट, ग आयोडीन, घ गंधक। उत्तर ख ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 17। तैलीय कागज होता है? क पारदर्शक, ख अपारदर्शक, ग पारभासक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख पारभासक। प्रश्न संख्या 18। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? क परावर्तन, ख वायुमंडलीय अपवर्तन, ग प्रकीर्णन, घ वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। उत्तर ख वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 19। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में
क समान होती है, ख भिन्न भिन्न होती है, ग क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 20, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क कम, ख ज्यादा, ग समान, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग समान। प्रश्न संख्या 21, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। क 1, ख 2, ग 3, घ 4। उत्तर ख 2। प्रश्न संख्या 23, एक जूल का मान होता है। क 2.4 कैलोरी, ख 0.42 कैलोरी, ग 4.18 कैलोरी, घ 0.24 कैलोरी। उत्तर घ 0.24 कैलोरी। प्रश्न संख्या 24, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। क तांबा का, ख कार्बन का, ग जस्ता का, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख कार्बन का। प्रश्न संख्या 25, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है। क धारा का परिमाण में वृद्धि, ख धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, ग धारा का परिमाण में कमी, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। प्रश्न संख्या 26, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। क तांबा, ख नाइक्रोमा, ग सीसा, घ टंगस्टन। उत्तर घ टंगस्टन। प्रश्न संख्या 27, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। क वोल्ट, ख ओम, ग जूल, घ कूलम। उत्तर घ कूलम। प्रश्न संख्या 28, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। क 5.6 से, ख 5.6 से कम, ग 5.6 से अधिक, घ 7.0। उत्तर ख 5.6 से कम। प्रश्न संख्या 29, Na4SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपर्युक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है। क संयोजन अभिक्रिया, ख द्विविस्थापन अभिक्रिया, ग वियोजन अभिक्रिया, घ विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर ख द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 30, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। क एंटीबायोटिक, ख एनाल्जेसिक, ग एंटासिड, घ एंटीसेप्टिक। उत्तर ग एंटासिड। प्रश्न संख्या 22, विद्युत का अच्छा चालक है। क प्लास्टिक, ख लकड़ी, ग कार्बन, घ चांदी। उत्तर घ चांदी। प्रश्न संख्या 32, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। क टमाटर, ख संतरा, ग सिरका, घ इमली। उत्तर क टमाटर। प्रश्न संख्या 33, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। क मिथेनोइक अम्ल, ख इथेनोइक अम्ल, ग सिट्रिक अम्ल, घ ऑक्जेलिक अम्ल। उत्तर क मिथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 34, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं। क परमाणु द्रव्यमानों के, ख परमाणु संख्याओं के, ग परमाणु आकार के, घ घनत्व के। उत्तर ख परमाणु संख्याओं के। प्रश्न संख्या 35, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। क एक आबंध, ख द्विआबंध, घ त्रिआबंध, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग त्रिआबंध। प्रश्न संख्या 36, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। क 3, ख 4, ग 2, घ 1। उत्तर ख 4। प्रश्न संख्या 37, जंगरोधी स्टील क्या है। क धातु, ख अधातु, ग मिश्र धातु, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 38, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाएं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। क संरचनात्मक समावयव,
ख सजातीय श्रेणी, ग प्रक्रियात्मक समूह, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख सजातीय श्रेणी। प्रश्न संख्या 39, मेंडेलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? क परमाणु संख्याओं के, ख परमाणु द्रव्यमानों के, ग परमाणु आकार के, घ घनत्व के। उत्तर क परमाणु संख्याओं के। प्रश्न संख्या 40, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? क आवर्त, ख समूह, ग कोष, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख समूह। प्रश्न संख्या 41, अम्ल राज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? क 1:1, ख 1:2, ग 2:1, घ 3:1। उत्तर घ 3:1। संख्या 42, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? क CO2, ख CO, ग NH, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर ग NH। प्रश्न संख्या 43, बुझा हुआ चूना है? क COOH2, ख CaO, ग CaCO3, घ Ca। उत्तर क COOH2। प्रश्न संख्या 44, जस्ता का अयस्क है? क सीनाबार, ख जिंक ब्लेड, ग बॉक्साइट, घ सोडियम क्लोराइड। उत्तर ख जिंक ब्लेड। प्रश्न संख्या 45, सिलिकॉन है? 1 क धातु, ख अधातु, ग उपधातु, घ मिश्र धातु। उत्तर ग उपधातु। प्रश्न संख्या 46, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? क कार्बन, ख ऑक्सीजन, ग हाइड्रोजन, घ नाइट्रोजन। उत्तर घ नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 47, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है? क फॉर्मिक अम्ल, ख एसिटिक अम्ल, ग टार्टरिक अम्ल, घ लैक्टिक अम्ल। उत्तर क फॉर्मिक अम्ल। प्रश्न संख्या 48, सोना की परमाणु संख्या है? क 29, ख 89, ग 79, घ 39। उत्तर ग 79। प्रश्न संख्या 49, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? क दहन, ख श्वसन, ग भोजन का पचना, घ अवक्षेपन। उत्तर घ अवक्षेपन। प्रश्न संख्या 50, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क गंधक अम्ल, ख हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ग फॉर्मिक अम्ल, घ एसिटिक अम्ल। उत्तर घ एसिटिक अम्ल।